ये गार्ड वॉल का काम हो रहा है, देख रहे हैं। वो शुरुआत, थोड़ा सा हटिएगा, वो शुरुआत है। लगभग आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। तो आप जनता इसके बारे में अपनी राय देगी। ये गार्ड वॉल जो बन रहा है, ये नाला बरसात में भर जाता है, जिससे गांव के लोगों के घरों में पानी ढुक जाता है। उससे बचाने के लिए अनुमानित 30 से 35 लाख का कार्य बताया जा रहा है। कितने का कार्य है ये जांच की विषय है, हमें भी पता नहीं है, लेकिन इसको लेकर विवाद यहाँ पर हो रहा है। आप आए वीडियो ऑफिस से? कहाँ से आए? से आए हैं, इंक्वायरी के आए हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? आप आए? आपने बोले ना, हम इंक्वायरी से असली देखते हम किसको बोलूँगा? हैं। मैंने किस लिए आपने आया? आप यहाँ जो आए नहीं, ब्लॉक से आप आए हैं। कहाँ के स्टाफ है? मैंने स्टाफ कहाँ? वीडियो ऑफिस के स्टाफ। वीडियो तो वीडियो ऑफिस से आपको भेजा गया है ना? वीडियो ऑफिस के यहाँ कोई सर, प्रदर्शनी तो नहीं? किस चीज़ के इंक्वायरी के लिए आए हैं सर? तो उनको पूछे ना, कोई तो भेजा। यहाँ पर बिनागुड़ी ग्राम पंचायत के खिलाफ में कुछ आरोप लगाया गया था अनियमितता का, जिसके इंक्वायरी के लिए वीडियो कार्यालय से यहाँ पर आए हुए हैं अधिकारीगण। लेकिन अधिकारीगण कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सर, आप कुछ बोलेंगे? क्या इंक्वायरी हुआ आज? तो किसी भी प्रकार का ये बात यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं लोगों को, मीडिया से ये बात नहीं करना चाहते हैं। इन्हें पूछा गया कि यहाँ किस विषय को लेकर इंक्वायरी करने आए हैं। सर, आपको जनता से क्या यहाँ पर शिकायत मिली है? सर, क्या शिकायत क्या मिला है? जनता से क्या शिकायत मिला है आपको? महोदय, आपको किस लिए भेजा गया है बिनागुड़ी ग्राम पंचायत इलाके में वीडियो कार्यालय से? तो देख रहे हैं कि वीडियो कार्यालय से जो अधिकारी आए हुए हैं, किसी भी प्रकार से बातचीत करने को लेकर वो तैयार नहीं है। लोगों का यहाँ पर भीड़ देखा जा रहा था। मैं स्थानीय यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के मैं नेता हैं, आपको राम प्रकाश पांडे जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। राम प्रकाश पांडे जी, एक बार आइए। अच्छा राम प्रकाश जी, यहाँ पर वीडियो कार्यालय से लोग आए हुए हैं, क्या शिकायत आप लोगों का है यहाँ ग्राम पंचायत को लेकर? ग्राम पंचायत में हम दीर्घों से देख रहे हैं कि नहीं काम करके बिलिंग हो रहा है। कई एक रास्ते बनाए नहीं गए हैं, उसके बाद का बिल कर दिया गया है और पैसा ले गया। उसके बाद कार्य की पद्धति जो है, उस पद्धति को फॉलो अप नहीं किया जा रहा है। बिना क्रीडेंशियल के काम दिया जा रहा है। आप अपने मास्क को नाक से ढकिए। एक पता नहीं है, दया माया कंट्रैक्टर पता नहीं कौन है जो बाहर का है, यहाँ का स्थानीय कंट्रैक्टर नहीं है। 2021 में देखा जिसको 32 करोड़ रुपए का काम दे दिया गया। मुझे पता नहीं चल रहा है क्या बिन्नागुड़ी में और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कि उसी एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा? इसका मतलब सरासरी ये प्रधान उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिला हुआ है, उसके नाम पर काम करता है। ये दुर्नीतिग्रस्त ग्राम पंचायत में समय से चले जा रहा है। सरकार जनता के लिए पैसा देती है, जनता के काम के लिए पैसा देती है। आज बिन्नागुड़ी की जनता त्राहिमाम कर रही है, जिनके घरों में पानी नहीं है, बाढ़ में डूब रहे हैं। किंतु ये प्रधान गलत संदेश देके वीडियो ऑफिस से गलत काम किए जो निम्न श्रेणी से लगे कि आम हमारी बिन्नागुड़ी की जनता, जो एसएम कॉलोनी की जनता बार बाढ़ से पीड़ित होती है। महीने भर, सालों भर कमा के 2-2 पैसे गरीब जनता जोड़ती है। पांडे जी, आपका मार्क्स बाढ़ में वो क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या आरोप, सुनिए सर, ऐसा क्या आरोप यहाँ से लगाया गया है ग्राम पंचायत के खिलाफ, जिसके जांच के लिए वीडियो कार्यालय से लोग आए हैं और कितने अधिकारी आए हैं? यहाँ वीडियो ऑफिस से 3 अधिकारी आए हैं। 3 अधिकारी आए हैं। 3 हमने एनआईटी के बेसिस पर 6 कामों की इंक्वायरी दी थी, जिनमें सरासरी भ्रष्टाचार हुआ है। हमने इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम वेस्ट बंगाल को चिट्ठी लिखी थी, अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में चिट्ठी दी थी, उसके तदनुसार ये इंक्वायरी आई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इंक्वायरी जो आई है, आप लोग किस किस कामों का देना चाहेंगे? मैं विजय जी, यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के अंचल कन्वीनर हैं, मैं विजय प्रसाद से भी बात करना चाहूँगा। विजय जी, क्या क्या आरोप आपका जो आपने लगाया है प्रशासन को कि यहाँ पर अनियमितता हुआ है या घोटाला हुआ है या गलत हुआ है, क्या क्या आरोप आपका है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, बिनागुड़ी के लोगों को। आपके NEI न्यूज़ के माध्यम से मैं हमारे जितने भी बिनागुड़ी अंचल के समस्त ग्रामवासियों को यह सूचित किया जाता है कि
बिन्नागुड़ी आज से लगभग ये लेटर को थोड़ा सा कैमरा को की तरफ दिखाइए। एक मिनट ठीक है, थोड़ा सुनिए। तो देख रहे हैं ये कंप्लेन का तालिका है, यहाँ पर अभी पढ़ के बताएंगे यहाँ के अंचल कन्वीनर तृणमूल कांग्रेस के कि क्या क्या यहाँ अनियमितता हुआ है, किस प्रकार से यहाँ लोगों का आरोप है और आरोप में कितना दम है ये तो प्रशासन जब जांच करेगी तब पता चलेगा। जांच के लिए आए हुए अधिकारी किसी भी विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं। लोगों का यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, स्थानीय जनता का काफ़ी आरोप है, तो मैं बात करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बीडीओ कार्यालय के आए हुए लोग नहीं बोल रहे हैं। मैं अंचल कन्वीनर तृणमूल कांग्रेस के विजय प्रसाद जी से इसकी जानकारी चाहूँगा। क्या क्या आरोप है विजय जी? सर, सर्वप्रथम ये मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बिन्नागुड़ी अंचल तृणमूल कांग्रेस का कन्वीनर के पद पे कार्यरत हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं हमारे बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो दुर्नीति चल रहा है, मैं भी एक ममता बनर्जी का सैनिक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से हमारा जनता इस दुर्नीति का असुविधा में पड़े। इसी के तहत हम लोगों ने जो कंप्लेन किया था हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसमें हम लोगों ने दर्शाया है सर्वप्रथम 14/193 पार्ट जो आपका रेलगेट के उस पार में है, वहाँ पे जो टेंडर हुआ था उस टेंडर में आपका आयन दास को बोल के कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसको काम मिला था 193, और वहाँ पे मिथिलेश कुमार झा जिसके पास में हमारा पास में एविडेंस है, जिस एविडेंस के तहत में उसे उस समय में वो उनका पेपर को रद्द किया गया था। उसका पेपर का कॉपी भी है हमारे पास में, जो हमारे बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत से ही इशू किया गया। उनको उस जगह में उनको रद्द किया गया था, उनका काम बिलो लो क्रेडेंशियल बोलकर। लेकिन 7 से 15 दिन या 10 दिन के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि जो एक्सेप्टेड था वो टेंडर उनको कैंसिल करके ये आपका मिथिलेश कुमार झा को दिया गया। तो ये ना कोई नोटिफिकेशन, और 7 दिन या 10 दिन के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि उसका पेपर वैलिड हो गया। इस पेपर के ऊपर में हम लोग चाहते थे कि इंक्वायरी हो कि वो फेक पेपर में, हमारा जो अनुमान है कि उसे फेक पेपर पे काम दिया गया है। साथ ही बिन्नागुड़ी एसएम कॉलोनी जो हमारा पार्ट है 14/190, यहाँ पर एक दया में सरकार बोलकर एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जो काम दिया गया है वो काम भी फेक पेपर के तहत उसका जो वो आज तक हम लोगों ने जहाँ तक पाया है कि वो एनआरजीएस का काम करता था, लेकिन ये गार्ड वॉल का काम है इसका। उसके पास में जहाँ तक हमारा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है कि उसके पास में इसका क्रेडेंशियल नहीं है, और उसके बावजूद भी उसे ये 30, 32 या 36 लाख का उन्हें काम अलॉट किया गया, वो भी 1% लेस में। तो ये 1% से पहले जो भी टेंडर हुआ था वो 30%, 32%, 40%, 42% लेस में, और ये कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से 1% लेस में काम मिला। और इसके लिए हम लोग तदंतर चाहते हैं। काम को लेके हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम होना जरूरी है, लेकिन जिस पद्धति से वो उनको काम दिया गया, आपका कहने का मतलब है कि विकासमूलक कार्य हो लेकिन अनियमितता जो मतलब सही पैमाने पर हो, सही अनियमितता ना हो। ये जो फेक पेपर के तहत में जो काम अलॉट किया गया है उसका विरोधिता करते हुए हम लोगों ने कंप्लेन किया है। साथ ही आपका जो प्रधान के ही पार्ट में आपका 14/191 वहाँ पर भी शनि मंदिर टू जीपी एक सीसी रोड हम लोग देख रहे हैं, उसका एनआईटी नंबर के साथ में हमारे पास में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम शनि मंदिर टू बिन्नागुड़ी जीपी 3,42,000 का हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उठाया गया, बिलिंग हुआ, और उसका एनआईटी नंबर 5 सीरियल नंबर 7 है। लेकिन वहाँ अभी तक कोई काम हम लोग ऐसे रास्ता पे देखा नहीं गया कि कोई काम किया। आपका कहने का मतलब वहाँ काम नहीं हुआ और उसका बिलिंग पैसा उठा लिया गया। उसके बाद में आपका एनआईटी नंबर 1 सीरियल नंबर 5 2018-19 कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम द हाउस ऑफ मंटू राय टू घनश्याम मिश्रा, ये इसी पार्ट में है, यहीं पे है। तो ये जो मंटू राय से घनश्याम मिश्रा तक सीसी रोड के लिए जो अलॉट हुआ 3,46,000 रुपया, ये भी अमाउंट पास हो गया, बिलिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा ग्राउंड में कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा एनआईटी सीरियल नंबर 3 एनआईटी नंबर 6 2018-19 कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन विथ कवर फ्रॉम हनुमान मंदिर टू द हाउस ऑफ सुबोध दत्ता पार्ट नंबर 14/189 डिपूपाड़ा, ये प्रधान का ही पार्ट में है, ये हमारा मछुआपट्टी तरफ में। वहाँ पर एक ड्रेन विथ कवर पास किया गया है, उसका बिलिंग हुआ 3,41,000 रुपया का,
लेकिन वहाँ स्पॉट में कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद आपका एक नरेगा के तहत में NIT नंबर 2 2018-19 में इम्प्रूवमेंट ऑफ CC रोड विद ग्रेवल्स फ्रॉम कब्रिस्तान टू द हाउस ऑफ माइकल करकट्टा पार्ट नंबर 14/186 हटकोला, वहाँ पर भी जब लोग देखे कि तो 10 to 20% काम हुआ, 80% वहाँ भी काम नहीं हुआ और उसके बिना में 3,40,000 रुपये उठाया गया है। NIT नंबर 8 सीरियल NIT नंबर पता नहीं है इसका मुझे, सीरियल नंबर 8 2018-19 वहाँ ये आपका प्रधान के ही पार्ट में है, जहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ CC ड्रेन फ्रॉम PHE टू बिनागुड़ी GP। ये आपका शक्तिदा का घर से एक ड्रेन गया हुआ है आपका GP तक। वहाँ पे देखा गया है कि एक ही काम को 2 कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट उठाया। एक द सेम वर्क वाज आल्सो डन बाय वरुण सूर हु क्लेम 18 लाख रुपया, जिसने उस वहाँ के काम के बाबत में ये कितने मीटर का ड्रेन है जिसका 18 लाख रुपए का काम नहीं, उसका मेरे को सीरियल नंबर मैं बता रहा हूँ 8 है, ठीक है। और वहाँ पे जो स्पॉट पे जाने से ही जो मैं तदंतों के लिए DM SDO DPRDO को दिया, वहाँ जाने से ही पता चलेगा कि वहाँ पे ड्रेन बना है कि नहीं बना है या कितना मीटर का है। क्योंकि वहाँ हमारा जहाँ तक मेरा जब से मैं जन्म हुआ, मैं आज से 15-20 साल पहले बलराम राय जब यहाँ के उप प्रधान थे तो वहाँ उस समय में एक ड्रेन बना था। अभी उसी के ऊपर में थूक पालिश लगाकर अगर उसको तोड़ा जाए, उसका ईटा को निकाला जाए, उसको CC कार्बन कॉपी या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भेजा जाए तो पता चल जाएगा कि वो ये 2018-19 का काम है कि आज से 15-20 साल पहले का काम है। उसी काम के बाबत में 3,48,000 एक ठेकेदार ने उठाया। मान लीजिए वो यहाँ कंस्ट्रक्शन CC PHE टू बिनागुड़ी GP बोल के एक कॉन्ट्रैक्टर उठाया, दूसरा फिर उसी काम को दिखाया कि GP टू PHE, ठीक है, उसी को उलट फेर करके फिर और एक कॉन्ट्रैक्टर वरुण सूर नाम का 18 लाख रुपया उठाया। तो एक ही काम का 2 कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से पेमेंट उठाया, साथ ही वहाँ काम बिल्कुल हुआ ही नहीं है, ये अभियोग था। फिर आपका NIT नंबर 1 2018-19 नरेगा 14 FC फंड के तहत में, तो ये द ड्रेन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बट द विड्थ ऑफ द रोड CC रोड हैज़ बीन रिड्यूस टू 10 फीट टू 2 फीट। यह हमारा नालंदा शिशु निकेतन हमारा इसी पार्ट में ही जो वहाँ पे आपका CC रोड बना है, 10 फीट का बनना था, वो 2 या 3 फीट का बना है, लेकिन उसका क्लेम हुआ 10 फीट का रोड का। ये कैसे हुआ? इतना ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार। NIT नंबर 2 हैड नॉट बीन डिस्प्लेड, वो जो कोई भी नोटिस बोर्ड में GP का उसको डिस्प्ले नहीं किया गया और उसका वर्क ऑर्डर वॉज गिवन टू दयामया सरकार रिगार्डिंग GP ब्यूटिफिकेशन, GP का सुंदरताकरण, RBM स्प्रेडिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इत्यादि। इसके बाबत में हम लोगों ने पाया कि ऐसा कुछ काम हुआ नहीं और अनुमानिक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 35-40 लाख रुपया इसके बाबत में भी वहाँ से उठाया गया है, पैसा बिलिंग हुआ है। तो ये सब कंप्लेन हम लोगों ने हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपका ADM, DPRDO, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, SDO, BDO बानाहट BDO को भी इसका कंप्लेन दिया गया। और इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हुए जब देखा कि कुछ दिन हो गए, समय बीत गया, तो हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री में मेल किया, होम सेक्रेटरीट में अभी भी सुनने में आया कि जलपाईगुड़ी DM ऑफिस से आदमी, तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो ये तदंत हो रहा है, BDO ऑफिस के 2-3 स्टाफ जो आए इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके पास में कोई तथ्य नहीं है, किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो अभी BDO ऑफिस से जो आए थे वो वापस चले गए, इसका क्या कारण है? कोई इंक्वायरी तो हुआ नहीं? इंक्वायरी के नाम पे आए थे वो, ठीक है, लेकिन उनके पास में कुछ ऐसा मटेरियल ही नहीं है, या जो किस तरह से करेंगे उनका कुछ गाइडलाइंस नहीं है, कुछ रूपरेखा नहीं है कि वो क्या करने के लिए आए हैं। इस विषय में मैं 2 शब्द बोलूँगा। ठीक है, इतना ही बोलकर हम चाहते हैं कि अच्छा, अभी है तृणमूल कांग्रेस के भूतपूर्व अंचल प्रेसिडेंट और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस में ये कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। खेत मजदूर क्या किस पद में हैं? खेत मजदूर यूनियन के ये प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक के, स्वपन राय जी से बात करूंगा। अच्छा स्वपन राय जी, जो ये आप लोगों ने जो कंप्लेन किया है, इसके विषय में 2-3 जो अधिकारी आए थे वो लोग तो घूम घाम के चले गए, तो आप लोग आगे का आप लोगों का क्या रवैया होगा और क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? पहला बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग पहले हर जगह दर खटखटाया, कोविड के कारण से, कोरोना के कारण से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ख्याल रखिए। उसके बाद नजदीक में खड़ा मत रहिए। हम लोग होम सेक्रेटरी, BPA, IRD, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये सब में कंप्लेन किया। तो फिर होम सेक्रेटरी से DM और SC के पास चिट्ठी आया कि लुक इनटू दिस मैटर। तो हम लोग आशा यही कर रहे थे कि
और हम लोग जो कंप्लेन किया था उसमें क्लियरली ये बात हम लोग बोला था कि बिनागुरी जीपी में जितना भी काम हुआ है धूपगुड़ी का बीडीओ का अधीन हुआ है, तो इसलिए हम बोला था कि बीडीओ ऑफिस का कोई नहीं रहेगा, एसडीओ लेवल में इसका तहकीकात होना चाहिए। लेकिन आज दिखाई ये दिया है कि एसडीओ लेवल में ये तहकीकात नहीं हो रहा था, तो इसका कंप्लेन भी हम लोग किया और कंप्लेनर हम लोग है विजय प्रसाद है। तो क्योंकि वीडियो के संरक्षण में ये सारे कार्य हुए हैं घोटाला का जो आप लोगों ने आरोप लगाया है, तो आप लोगों का मांग था कि वीडियो कार्यालय से कोई व्यक्ति न इसमें इन्वॉल्व हो, इंक्वायरी स्वतंत्र रूप से डीएम या एसडीओ करे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए पब्लिक भी यहाँ गुस्सा था, हम लोग भी, और ये लोग जिस ढंग से इसका तहकीकात कर रहा था उससे भी हम लोग खुश नहीं है, उससे भी खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया है, उसी के ऊपर होना चाहिए, जैसे आप लोगों को इससे पहले विजय प्रसाद ने बताया। लेकिन वहाँ जाके वो लोग रास्ता नाप रहा है, कहीं जाके वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब तो हम लोग नहीं बताया। हम लोग उनको बताया कि हाटखोला में स्पेसिफिकली 2 कंप्लेन हुआ है, एक ग्रेवल रोड हुआ कि नहीं वो चेक कीजिए, छाव में चलते हैं, वो लोग चेक नहीं किया, वो लोग रास्ता नापने लग गया। और दूसरा कंप्लेन हाटखोला का ये था माइकल करकट्टा का हाउस से कब्रिस्तान तक रास्ता, जो रास्ता हुआ ही नहीं, 10% 20% हुआ है, बाकी रास्ता हुआ नहीं। और उसका बिल उठ गया, बिल उठ गया लेकिन काम नहीं हुआ। तो ये सब विषय में ये लोग ध्यान नहीं दिया, वहाँ से नापानापी करके ये करके वो करके वहाँ से निकल गया। फिर आया यहाँ पे हम लोगों का जो कंप्लेन था कि जो ठेकेदारी संस्था को ये काम दिया गया 36 लाख का गार्ड वॉल का काम, उस गार्ड वॉल का काम में जिस संस्था को मिला उनका कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई क्रेडेंशियल नहीं है, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ वर्क का क्रेडेंशियल नहीं है उनके पास, हम लोग जानते हैं। और उनके सपोर्ट में जैसे एमडी कालू, मैं नाम बता रहा हूँ, रोजी खान, तृप्ति ठेकेदार, ये सब जिसका भी पेपर जमा हुआ है वो लोगों का भी क्रेडेंशियल नहीं है। तो विदाउट क्रेडेंशियल एक 36 लाख का काम एक कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मिलता है? पहला बात तो ये है। दूसरा बात, आज तक आप लोग जीपी का इतिहास देखिए, 2018 से 2021 तक ऑनलाइन में जितना भी काम हुआ है 36% से लेके 42% लेस में काम हुआ है। ये काम कैसे 1% में इस कॉन्ट्रैक्टर को मिला? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है दयामय सरकार को लेके कि 2018-19 से लेके 2021 तक, अभी तक 2018-19, 19-20 में 3.5 करोड़ 4 करोड़ का काम हुआ है बिनागुरी जीपी में एनआरजीएस का, उसमें 3 करोड़ 25 लाख का काम सिर्फ दयामय सरकार ही किया। तो बिनागुरी में और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। प्रधान का क्या दुर्बलता है उनके प्रति? अच्छा, पहले भी उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में लोगों का आक्रोश रहा है, शिकायत हुआ है, फिर भी काम। रिसेंटली 2021 में 20 काम निकला है एनआरजीएस में, उसमें 18 काम दयामय सरकार को दिया गया है। अभी पब्लिक ये बोल रहा है, पब्लिक का कहना है कि हमारा जो प्रधान वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कि दयामय सरकार को सामने रख के पूरा काम प्रधान ही कर रहा है, प्रधान कर रहा है पूरा काम। तो इसके खिलाफ हम लोगों का कंप्लेन है, क्योंकि इसका प्रमाण स्वरूप मैं आपको बोलूँगा, वो लोग जो मैंने को बताया कि प्रधान भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनका भी एक पीए है घर में जो कैंटोनमेंट में काम देखता है, नाम है शैलेश गिरी का नाम में जीपी में काम होता है। सीके बोल के है मछुआ एक, उनका नाम में काम होता है। तो वो लोग जीपी का काम का क्या जानते हैं? और रहा बात इसका कि अभी मतलब बिनागुरी में जो हम लोगों ने कंप्लेन किया है, और अगर डीएम ऑफिस बीडीओ ऑफिस से भी अगर आदमी आता है इस कंप्लेन को देखभाल करने के लिए, तो हम लोग एक ही बात अभी उठाएंगे, गाँव वाला उठाएगा एक ही बात कि ये बिनागुरी जीपी करप्शन से भरा हुआ है, करप्शन एक फुल्ली करप्टेड, वो करप्शन से भरा हुआ है। ऐसा करप्शन वाला जीपी सरकारी पैसा एकदम मतलब बहाया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, एक ही काम 2 बार 3 बार 4 बार की पैसा उठाया जा रहा है। तो ऐसा जीपी, ऐसा बोर्ड हम लोगों को नहीं चाहिए। ये गांव का भी मांग है, बिनागुरी जीपी का पब्लिक का भी मांग है। उनका मांग ये है कि इस जीपी को आज के आज ही रद्द किया जाए, भंग किया जाए। भंग करके जब तक नया प्रधान नहीं आता है तब तक के लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाए कि काम निरपेक्ष और मतलब लीगली हो,
अच्छा, पहले जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कई जगह का, आप लोगों ने बताया जैसे शनि मंदिर, सीसी रोड का जो पेपर में काम हुए हैं, धरातल पर काम नहीं हुआ पैसा है, भी उठा लिया है। इन सब विषयों को लेकर आप किस तरह का जो है ये इंक्वायरी चाहते हैं और किस तरह का हम उसको तो चाहते हैं कि फील्ड में जाके इंक्वायरी हो। हम तो चाहते हैं फील्ड में जाके इंक्वायरी हो और हमारे पास भी उस काम का NIT नंबर, सीरियल नंबर, फाइनेंशियल ईयर सब कुछ है, सब कुछ है। और हम लोगों के पास जितना खबर है, हम लोगों ने देखा, सुना है, देखा भी है कि कल रात 8 बजे तक जीपी में काम हुआ है कागज़ ठीक करने के लिए। क्यों? तो इसलिए अभी मैनुअल कागज़ हम लोग नहीं देखेंगे, पहला बात तो ये है। उस समय में जो काम हुआ है, क्योंकि अभी आजकल सब कुछ आपका ऑनलाइन है, उस समय जो काम हुआ NIT के अनुसार वो कंप्यूटर में दर्ज है। हम लोगों को तत्कालीन कंप्यूटर दिखाना पड़ेगा, कंप्यूटर में क्या एंट्री है, या जो आपका यहाँ करने आएगा, इंक्वायरी करने आएगा, वो अभी का ये मैनुअल पेपर्स ना देखे, वो तत्कालीन कंप्यूटर देखे, कंप्यूटर में क्या क्या दर्ज किया हुआ है। कंप्लेन है और ये जगह जगह जो भेजे गया है अधिकारियों का, ये वहाँ से रिटर्निंग का है। तो आप देख रहे हैं दर्शक वृंद, ये सारे काम कहाँ कहाँ कंप्लेन हुआ है, ये सारा कंप्लेन का लेटर है यहाँ पर। तो और भी मैं दिखाऊंगा, ये देखिए ये कंप्लेन लेटर है। तो यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। अभी इंक्वायरी के लिए धूपगुड़ी वीडियो कार्यालय से 3 अधिकारी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से सटीक जांच वगैरह नहीं किया, जिसको लेकर लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। और हमारे समक्ष हैं अभी उत्पल भट्टाचार्य जी, बिनागुड़ी ये डिपूपाड़ा निवासी हैं। आपको क्या कहना है, आप लोगों ने जो कंप्लेन किया है उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? ये जो कंप्लेन हो रहा है, तो पहले तो एक आध जनी कर रहे थे, पूरे बिनागुड़ी इस कंप्लेन के पीछे आ गए हैं। कारण यह है कि हम लोग देखने जा रहे हैं, आए दिन देखते जा रहे हैं कि 20 काम अगर डिक्लेयर होता है तो 15 काम ज़मीनी स्तर पे होता नहीं है। 15 काम 16 काम खा लिया जाता है और 4 काम मार्केट में खड़ा होता है। तो ये जो ममता बनर्जी का नाम लेके, तृणमूल कांग्रेस का नाम लेके उनका छवि को जो धूमिल कर रहा है ये बिनागुड़ी जीपी, इस जीपी को बहुत जल्द जो है इसको पूरी इसको अप्रूव बंद किया जाए। और यहाँ सरकार, आप सभी कंप्लेनर जितने हैं, अंचल कन्वीनर से लेकर सभी, आप लोग सब तृणमूल कांग्रेस के ही हैं, बोर्ड भी तृणमूल कांग्रेस, बोर्ड भी तृणमूल कांग्रेस के हैं। और इन लोग जो भी सत्य के ऊपर बात करेंगे उनको इन लोग तृणमूल कांग्रेस नहीं मानते हैं। दुर्भाग्य की बात है, आज जो लोग सत्य के आधार पे बात करेंगे उनके नज़र में इन लोग तृणमूल नहीं है, इन लोग दूसरे जहान के हैं। क्योंकि हम लोग 98 के अनुयायी हैं। ममता बनर्जी का जिस दिन पहला छवि बनाना था इस अंचल में, ये उत्पल भट्टाचार्य जी उस समय पहला आदमी था इस बिनागुड़ी में। और आज जो है ऐसे आदमी का इनका प्रयोजन नहीं है इसलिए कि हम लोग सत्य के आधार पे ऊपर और अन्याय के विरुद्ध में काम करने वाला आदमी है, जिस कारण से हमारा जैसे छवि की उनको ज़रूरत नहीं है। अभी एक आध काम आपके सामने रख रहे हैं, ज़्यादा काम में हाथ देने की जरूरत नहीं है। बिनागुड़ी ग्राम पंचायत जीपी में, मास्क को ठीक कीजिए, बिनागुड़ी ग्राम पंचायत जीपी के बगल में एक ड्रेन है, उस ड्रेन को 24 लाख रुपया खर्चा दिखाएगा, जो खाली ओनली रिपेयर किया गया और 24 लाख रुपया का गबन कर दिया गया। हमारे अनुमान है उस ड्रेन के ऊपर 2 लाख रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, 24 लाख रुपये का बिल हो गया। ठीक है ना, वरुण शील के नाम से एक कंडक्टर है, वरुण सूर नाम के कंडक्टर, हाँ उनके नाम से कंडक्टर है। ये सारा काम अलग अलग नामों से काम सारा बिनागुड़ी जीपी का प्रधान ही कर रहा है। ये खाली देखने के लिए खाली बोर्ड है, ये है, ये ठेकेदार, वो ठेकेदार, ये सब देखने वाली बात है। ये सारा काम प्रधान और उनके अनुयायी, उनके 2-4 पंचायत जो है मिलकर सारा बिनागुड़ी लूट खा रहे हैं। अब पूरे बिनागुड़ी का तृणमूल के जितने भी अनुयायी है, ममता बनर्जी के जो भी अनुयायी है, सब इसके विरोध में है आज की तारीख में। और हम लोगों ने बहुत सारा जगह में देखा कि बोर्ड लगा के रखा हुआ है, उस काम को हुआ ही नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है कि घूम घूम के सब बोर्ड तोड़ा जा रहा है। अच्छा, अगर इंक्वायरी सटीक नहीं हुआ प्रशासनिक तौर पर, जैसे आज वीडियो कार्यालय से 3 लोग आए थे चले गए, हाँ जी, अगर इसका सटीक इंक्वायरी नहीं हुआ डीएम कार्यालय से या प्रशासनिक तौर पर, तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम हम लोग जनमुखी आंदोलन करेंगे, हम लोग धरने पे बैठेंगे, हम लोग जरूरत पड़ेगा तो डीएम ऑफिस जाएंगे। जो भी तो देख रहे हैं दर्शक वृंद, अगर इसकी जांच सही ढंग से नहीं हुआ तो लोग धरने पर बैठने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। अभी हम यहाँ एक युवा से बात करेंगे। अनित शर्मा, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? इस विषय में ये कहना है कि जैसे कि हम लोग का ये आसपास में एसएम कॉलोनी में जो इतना घर डूबता है, उसके कारण से एक गार्ड वाल का बिल पास हुआ है, जिसका काम चल रहा था और उसका गाइडेंस के लिए था हमारा पंचायत जो है, उनके अगुवाई में भी वो काम ठीक नहीं हो रहा था।
मतलब घपला किया जा रहा था, उसमें भी काम सही से नहीं हो रहा था। और काम का बारे में हम लोग जब गाँववासी जाके बताए और बोले, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाओ। ये कोई मतलब तो नहीं हुआ ना, कमेटी बनाओ। हम कौन होते कमेटी बनाने वाला? क्योंकि एक पंचायत का काम है उस काम को देखना, गाइड करना और गाइड करके काम को अच्छा तरीके से करना। मगर क्या हुआ, जब हम लोग ऑब्जेक्शन किए उसके बाद वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाओ या कुछ बनाओ, क्योंकि उनका गाइडलाइन में अगर वो नहीं सकते हैं तो यहाँ से पंचायत से रिज़ाइन दे, पंचायत से रिज़ाइन दे। वो क्यों करे ऐसा काम जब वो कर नहीं सकता? एक अपना गांव का पार्ट पंचायत हो के, पंचायत मतलब है सोशल वर्कर। अगर सोशल वर्कर वो सोशल टाइमिंग नहीं दे पा रहा है तो फिर उसको अधिकारी नहीं है कि उसके तो देख रहे हैं लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, युवा से लेकर सभी बिनागुड़ी के आम जनता और नेता सभी लोग यहाँ पर ये ग्राम पंचायत के कार्यों को लेकर संदेह प्रकट कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। एक यहाँ की बिनागुड़ी की एक एसएम कॉलोनी की युवती है पूनम, क्या नाम है? पूनम थापा। पूनम थापा, आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रहा है? मैं तो पहली बात तो यही कहना चाहूँगी कि हम लोग गांव के जितने भी कोई पार्टी उर्टी तो करते हैं नहीं, हम लोग आम लोग हैं। तो जिस तरीके से यहाँ से देखा जा रहा था कि यहाँ गार्ड वाल का काम हो रहा था इलेक्शन से आगे से, उसमें सिर्फ 4 लोग को काम लगाया जाता था। जब गांव के वासी ने कंप्लेन किया कि 4 लोग से कब तक काम होगा, थोड़ा लेबर बढ़ाओ। ये 36 लाख का जो काम हुआ सुना जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है कि 30 से 36 लाख का है। तो प्रधान आए, पंचायत आए, प्रधान ने कहा कि पंचायत जी आप कमेटी बनाओ। 3 बार कमेटी बनाने लगाया हम लोग को। उसके बाद बोलता डायग्राम बनाओ, किस तरीके से वाल बनेगा उसका डायग्राम बनाओ। हम लोग इंजीनियर है, अगर ऐसे नॉलेज होता तो गांव का सब बच्चा अभी गवर्नमेंट जॉब वाला होता। तो आप लोगों का क्या आरोप है, क्या चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि जीपी में जितना भी उल्टा फुल्टा काम हो रहा है, जितने भी गरीब से ही तो टैक्स जाता है ना, जो भी सरकार से पैसा है तो वो गरीब से ही जाता है, टैक्स से काटा जाता है। तो पैसा अगर ऐसे चलता रहा तो बिनागुड़ी जीपी को बंद करने के अलावा और कुछ कोई चारा ही नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ बस। जीपी जो है उसमें उल्टा सीधा पैसा खर्चा करते जा रहे हैं, सिर्फ अपने जेब पे भर रहा है पंचायत प्रधान जितने भी है। तो हम लोग का ये गार्ड वाल का काम अभी तक होगा नहीं होगा। 28 तारीख को बोला था पंचायत ने कि यह 28 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। लॉकडाउन की वजह से क्या क्या बहाना देके काम को अटकाया जा रहा है। बारिश के टाइम या अभी बाढ़ आने का टाइम भी हो गया है। देख रहे हैं सभी लोग अलग अलग कंप्लेन कर रहे हैं। और आप और कोई बोलना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेंगे इस विषय पर? विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक ही बात बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, एनएस, प्रधान, पंचायत सब मिला हुआ है। ठीक है, पहली बात सही इंक्वायरी हो और इसकी जांच इंक्वायरी हो, सही से जांच बैठे, सही जांच पड़ताल हो और काम हो सही से। हम लोग यही चाहते हैं, जल्द से जल्द हो जाए काम बस। तो लोगों का यही कहना है कि उचित मापदंड पर काम हो, सही तरीके से काम हो। लोगों का आरोप है और ये आरोप कितना सिद्ध होता है ये जांच का विषय है। फिलहाल आप जनता में आक्रोश देख सकते हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। अभी इंक्वायरी के लिए धूपगुड़ी वीडियो कार्यालय से 3 अधिकारी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से सटीक जांच वगैरह नहीं किया, जिसको लेकर लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। और वो सिर्फ रास्ते का फीता लेकर नाप जोख किया गया। बहुत जगह पर ऐसा काम आरोप है लोगों का, या मैं आरोप सिद्ध हो गया ये नहीं कह रहा हूँ, जांच का विषय है। ये आरोप है लोगों का कि सिर्फ पेपर में काम हुए हैं, धरातल पर काम नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखा जा रहा है। काफ़ी लोग गांव के भी इकट्ठे हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए, युवा से लेकर सभी वर्ग के लोग आपको मिलेंगे। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए आप लोग। तो यहाँ देख रहे हैं सभी लोग, कोरोना काल है इसलिए मास्क वगैरह लगा के है। तो अभी और कुछ कहना चाहते हैं विजय जी, जो यहाँ अंचल कन्वीनर हैं तृणमूल कांग्रेस के। ये बता दें कि बिनागुड़ी ग्राम पंचायत में जो बोर्ड है वो तृणमूल कांग्रेस का ही बोर्ड है। यहाँ पर पहले ये बोर्ड कांग्रेस और बीजेपी के मिली भगत बनी थी, बोर्ड बनी थी, जिसके बाद में कुछ लोग जो है, जो प्रधान और अदर्स जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बोर्ड कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं एक ही बात बोलना भूल गया था, वो चीज़ को मैं दोहराना चाहूँगा कि दया में सरकार, जिसका घर आपका धुरामारी में है, उसको ऐसा कौन सा यहाँ पे हो सकता है कि वो कोई प्लॉट खरीदा होगा। ठीक है, प्लॉट खरीदने के बाद में अभी तक वो यहाँ पे हम लोगों ने उनको कोई घर नहीं देखा है, कहीं उनको
बसवास करते हुए नहीं देखा है। मैं लेकिन सभी को बोल रहा हूँ दर्शक, आप लोग जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं जी। तो उनका ऐसा प्रधान के ही पार्ट में उनका वोटर लिस्ट में नाम उठ गया। कम से कम एक जगह में मिनिमम 6 महीना 180 दिन भी अगर वो रहता तो एक समझ में आता है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम उठेगा। लेकिन ऐसा क्या मजबूरी आया कि उसको बेगर, उसका कोई घर नहीं है यहाँ पे, कहीं अगर रेंट में लिया है तो वो भी दिखाया हमको कि कहाँ वो बसाबास कर रहा है। तो उसको किस तरह से रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिया गया, किस तरह से ARO या BLO उनको रिकमेंडेशन करके GP प्रधान से उसको रेसिडेंट दे के उनको वोट में नाम उठाया गया, इसका भी मैं तदंत चाहता हूँ। इतना ही बोलना चाह रहा था। तो ये बिनागुड़ी तृणमूल कांग्रेस के अंचल कन्वीनर विजय प्रसाद ने बड़े बेबाकी से अपने बात रखे हैं। ये आने वाले दिन में जांच का विषय है कि ग्राम पंचायत के ऊपर किस प्रकार के घोटाले का आरोप जो लगे हैं विभिन्न प्रकार के, उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि प्रशासन इसको किस प्रकार से इसको बाहर करती है और लोग कितने प्रशासन के जांच के ऊपर संतुष्ट होंगे, आने वाला समय बताएगा। NEI न्यूज़ के लिए बिनागुड़ी से रमन कुमार झा।